नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे पास जो अनुभव आया है वो भेजने वाले ने जो टाइटल रखा है वो रखा है खतरनाक काला जादू और मेरे पिताजी के ऊपर किया गया। तो ये जो उन्होंने भेजा है ये है निखिलेश जी, और इनके जो पिताजी हैं वो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट सेक्शन जज हैं, यानी काफ़ी बड़ी पोस्ट पे इनके पिताजी रहे हैं। उनके संबंध में इसीलिए अपने नाम के आगे जो उनका सरनेम है वो नहीं दिख रहे हैं ताकि किसी को पता न चले उन्होंने ये बात कही भी है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है इनका अनुभव। नमस्कार गुरुदेव, मेरा नाम निखिलेश है और मैं अपने फुल नेम को नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि मेरे पिताजी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट सेक्शन जज रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पिताजी को मेरे सरनेम के आगे कोई पहचाने। गुरुजी, मैं बिलासपुर यानी छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं तंत्र मंत्र और बहुत रुचि इस संबंध में रखता हूँ गुरुजी, लेकिन आज तक मैंने कभी कोई साधना नहीं की है और मैंने निखिलेश्वरानंद श्रीमाली जी जो कि जोधपुर से हैं उनसे गुरु दीक्षा भी लिया है। गुरुजी, मैं आपको सभी वीडियोस देखता हूँ और मुझे बहुत पसंद आते हैं आपके सभी ये सारे वीडियो। आप सभी को बोलते हैं अपना अनुभव बताने को, इसलिए मैंने अपने पिताजी पर हुए एक सच्ची घटना जो मेरे आंखों देखी घटना है, मैं ये घटना आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी को कि काला जादू सच में होता है। गुरुजी, ये बात 2006 और 2007 की है जो जगदलपुर डिस्ट्रिक्ट की है जो बस्तर क्षेत्र में आता है। तो जगदलपुर डिस्ट्रिक्ट जो है ये बस्तर क्षेत्र में इनके आता है, ये यहाँ के बारे में बता रहे हैं। तो कहते हैं मेरे पिताजी की पोस्टिंग जगदलपुर में थी और उस वक्त मैं और पिताजी वहाँ रहा करते थे सरकारी बंगलों में, जो कि पहले सरकारी बंगलों पुरानी ही मिला करती थी जो देखने में भूतिया सी दिखती थी। वो बंगलों और मेरी मम्मी और मेरे 3 बड़े भैया बिलासपुर में रहते थे, जो कि बिलासपुर में हमारा खुद का घर और प्रॉपर्टी है। मैं और पिताजी सिर्फ हम 2 रहते थे उस बड़े से बंगलों में। हालांकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ और मेरे से बड़ा 3 भाई हैं। गुरुजी, वो बंगलो ही इतना बड़ा था कि एक रूम में 3 दरवाजे रहा करते थे और देखने में भी बंगलो भूतिया जैसा ही दिखता था, लेकिन वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं रहते थे और बंगलों के पीछे एक बड़ा सा इमली का पेड़ था और बंगलों के गुरुजी, मैं उस वक्त 7th क्लास में था। उन दिनों सब कुछ ठीक था, पिताजी भी अच्छे थे और मैं पिताजी के साथ ही सोता था। लेकिन एक दिन पिताजी रात के 2 से 3 बजे के बीच बेड पे उठ के बैठ गए और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और इतनी तेज़ी से उठ के बैठे बेड में कि मेरी भी नींद खुल गई थी और मैं पिताजी को देख रहा था कि पिताजी अचानक से कैसे उठ बैठे हैं। बाद में मैंने उस वक्त बहुत छोटा था और मुझे ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आया, तो मैंने पिताजी को बोला कि पिताजी आप अचानक उठ के क्यों बैठ गए हैं, क्या आपने कुछ बुरा सपना देखा है। तो उस वक्त मैं छोटा था तो इस वजह से पिताजी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। पिताजी को किसी लेडीज़ की आवाज़ सुनाई देती थी, मैं डर जाता सुन के, इसलिए मुझे पिताजी ने नहीं बताया। लेकिन पिताजी ने बोला मुझे कि बेटा तुम सो जाओ, बस ऐसी बैठा हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं सो गया। फिर पिताजी रोज़ की तरह सुबह 10 बजे रेडी होके कोर्ट चले जाते थे। फिर अगले दिन फिर रात को पिताजी सेम उसी कंडीशन में उठ के बैठ गए और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और फिर सो गए उसी रात। और जब पिताजी हनुमान चालीसा पढ़ने लगे तो मेरी आँख भी हल्की खुली हुई थी और पिताजी को देख रही थी और मैं सोच रहा था कि पिताजी को आखिर क्या हुआ है, ऐसे तो कभी पिताजी आज तक नहीं किए। फिर जब अगले दिन पिताजी कोर्ट से वापस आए शाम को, तो फिर पिताजी को वो लेडीज़ की आवाज़ जो कि रात के वक्त सुनाई दिया करती थी वो अब शाम को भी आने लगी। फिर पिताजी उस लेडीज़ से बात करने लगे कि तुम कौन हो और सामने क्यों नहीं आती हो, क्या नाम है तुम्हारा, ये सब बात किया करते थे उस लेडीज़ से। तो उस लेडीज़ ने बोला कि मैं सामने नहीं आऊँगी क्योंकि आप डर जाएंगे मुझे देखकर। फिर पिताजी रोज़ की तरह सो उठे और सब मॉर्निंग वॉक पे निकल गए और करीब सुबह 5 बजे एक दिन जब पिताजी घूमने निकले तो हमारे बंगलों के सामने बहुत से कुत्ते भी
रहा करते थे रोड में। तो उस दिन पिताजी जब सब घर से बाहर निकले तो सारे कुत्ते पिताजी की तरफ देखकर रोने लगे। और पिताजी रोज़ सुबह जब घूमने निकलते थे तो साथ में डंडा लेके निकलते थे। उस दिन सारे कुत्ते ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल कर रोने लगे और पिताजी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो गया अचानक से, क्यों रो रहे हैं ये। उस वक्त ऐसा था कि पिताजी के साथ वो लेडीज़ भी पीछे पीछे आ रही थी, इसीलिए सारे कुत्ते उस लेडीज़ को देखकर रो रहे थे। फिर उसी दिन कोर्ट से पिताजी जब शाम को वापस आए तो पिताजी फिर से बात करना चालू कर दी और लेडीज़ से। और लेकिन पिताजी जब जब उससे बात करते थे तब मेरे को भनक तक नहीं पड़ती थी कि पिताजी किसी से बात कर रहे हैं। तब उस वक्त मैं टीवी में कार्टून देखने लग जाया करता था। तो पिताजी ने एक दिन उस लेडीज़ को बोले कि ठीक है, तुम सामने नहीं आओगी तो एक काम करो, तुम सोफ़े में बैठो और मैं सोफ़े में देखता हूँ कि सोफ़ा दबता है, मतलब प्रेस होता है कि नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ, वो बैठी और सोफ़ा दब गया। बस फिर क्या, पिताजी की हालत ख़राब हो गई। पिताजी समझ गए कि कुछ गलत शक्ति मेरे पीछे पड़ गई है। और फिर पिताजी घर के नौकर से बात करने लगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हो रही है। मेरे को किसी लेडीज़ की आवाज़ सुनाई देती है और मुझसे बात करती है। घर के नौकर समझ गए कि ये कोई काला जादू है, ये किसी ने आपके ऊपर किया है और काला जादू। पिताजी जब घर के नौकर को अपनी बात बता रहे थे तब फिर मुझे भी पता चला कि पिताजी के साथ कुछ हुआ है। तो जब सारे नौकर की छुट्टी हो जाती थी रात के 10 बजे, मतलब मुझे और पिताजी को खाना खिलाने के बाद सारे नौकर चले जाते थे, तब मैंने पिताजी से बात किया कि पिताजी कैसे आवाज़ सुनाई देती है आपको। मैंने तो नहीं सुनी अभी तक, ये सब बात किया करता था मैं पिताजी से। तो पिताजी बोलते थे कि हाँ बेटा, मेरे को आवाज़ सुनाई देती है और मुझसे बात भी करती है। लेकिन एक दिन सारे नौकर जब काम करके रात को चले गए तो पिताजी को मैंने बोला कि पिताजी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो पिताजी ने बोला हाँ दे रही है। तो मैंने बोला किस तरह आवाज़ें सुनाई दे रही है। तो उन्होंने बताया मैं देखता हूँ कौन है और क्या है वो करके। मतलब मैं छोटा था तो उस वक्त, लेकिन डरता नहीं था अगर कोई साथ में रहे तो। लेकिन रात को अचानक सूसू लगती थी तो अकेले बाथरूम जाने में डर लगता था, क्योंकि बाथरूम पास में नहीं होता था, कम से कम 2 से 3 रूम को क्रॉस करके जाना पड़ता था। तब उस वक्त अकेले हो जाता था तो डरता था। फिर मुझे पिताजी ने बताया कि बेटा किचन की तरफ से आवाज़ आ रही है। तो मैं डंडा लेके जाता उस किचन की तरफ और सब तरफ डंडा चलाता हवा में और ये बोलता कि कौन है, निकल जाए यहाँ से। ऐसा बोल के मैं डंडा हवा में चलाता। लेकिन पिताजी ने बताया कि अब वो हाल की तरफ आ गई है और हाल की तरफ से आवाज़ आ रही है और बोल रही है कि तुम्हारा बेटा तो बहुत साहसी है। मैं फिर हॉल की तरफ गया और वहाँ भी डंडा हवा में चलाने लगा। तो फिर वहाँ से किसी दूसरी जगह पर चली जाती थी वो। लेकिन गुरुजी वो मुझे कुछ हानि नहीं पहुँचाती थी। और फिर मैं और पिताजी सो गए और सुबह होते ही मैंने लैंडलाइन से मम्मी को कॉल करके बताया कि मम्मी घर में ऐसा ऐसा घटना हो रही है। तो मम्मी ने बोला कि बेटा मैं नहीं आ सकती, तुम्हारे दोनों बड़े भाइयों का एग्ज़ाम चल रहा है तो मुझे उनके साथ रहना पड़ेगा। एक काम करो, मैं राजा को भेजती हूँ, वो आ जाएगा और उसका एग्ज़ाम भी नहीं है और खाली बैठा है अभी घर में। तो अगले ही दिन राजा भैया आ गए। गुरुजी राजा भैया तीसरे नंबर के हैं और हम चारों भाइयों में से। तो हर रात और दिन में कुछ ना कुछ संकेत होते थे उस लेडीज़ का। जैसे ही कभी बाहर कुत्ते ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके रोते थे तो कभी दरवाजे के मेन गेट से खटखट की आवाज़ आती थी। लेकिन दरवाजे से जो आवाज़ आती थी वो आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती थी, वो आवाज़ पिताजी को सुनाई देती थी और पिताजी मुझे और राजा भैया को बताते थे। तो मैं और राजा भैया दरवाज़ा खोल के देखते थे तो कुछ भी नज़र नहीं आता था। गुरुजी एक दिन हमारे ही घर का महादेव नाम का जो नौकर था उसने बताया कि उसके गांव मतलब विलेज में एक बैगा रहता है, मतलब एक बाबा फूक झाड़ वाला, ये सब करते हैं। और मैं और राजा भैया और महादेव और भुवनेश्वर ड्राइवर जो पिताजी की कार चलाता था, रेड बत्ती वाली एम्बेसडर कार थी उस वक्त हमारे पास। तो उस कार में महादेव के गांव चले गए। लेकिन गुरुजी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो गांव जंगल से घिरा हुआ था, वहाँ सब आदिवासी रहते थे, क्योंकि बस्तर जो क्षेत्र है वहाँ सिटी से थोड़ा भी
बाहर जाएंगे तो जंगल स्टार्ट हो जाता है और महादेव का जो गांव जिस इलाके में था वो इलाका नक्सली इलाके में आता है। तो रेड बत्ती वाली कार में जाना बहुत ही ख़तरनाक था, लेकिन हमें कुछ भी करके जोखिम उठाना था। जल्द से जल्द पिताजी को ठीक करना था, इसीलिए हमने न आओ देखा न ताओ सीधा हम महादेव के गांव निकल गए, जो कि जगदलपुर से लगभग 2 घंटे के रास्ते पर था। और उस गांव के लिए निकल गए और वहां पहुंचकर पता लगा कि बाबा जी वहाँ नहीं है, क्योंकि बाबा जी किसी के यहाँ गए हुए थे भूत भगाने के काम से। वापस आ गए और अगले दिन फिर से उस गांव में हम लोग गए और बाबा जी को लेके आए। फिर बाबा जी ने घर को अंदर घुसते ही समझ गए कि यहाँ कोई बुरी ताकत है और पिताजी को बोला कि आपको उस लेडीज़ से बात नहीं करनी थी, आप बात करेंगे तो वो और ही ज़्यादा आपसे हावी होने लगेगी। और मैंने सोचा पिताजी उस लेडीज़ से बात करते थे तभी लेडीज़ कुछ और ही ज़्यादा परेशान करने लगी थी। फिर बाबा जी ने ये भी बोला था कि आपके शरीर में आ भी सकती है क्योंकि आपने उससे बात किया है। तो उस दिन बाबा जी ने अगरबत्ती जलाई और ये जानने की कोशिश किया कि ये काला जादू किसने किया है। तो बाबा जी कुछ 5 से 6 अगरबत्ती जलाई और दोनों घुटनों के बल बैठ गए और फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। और जैसे ही प्रार्थना कर रहे थे कम से कम 2 से 3 मिनट बाद बाबा जी के अंदर कुछ ऐसा देखने को मिला कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। बाबा जी का चेहरा एकदम से चेंज हो गया, जैसे किसी के अंदर देवी आ जाती है और उनकी दोनों आंखें ऊपर की ओर हो गईं और बाबा जी दोनों घुटनों में बैठे हुए ऊपर उछलने लगे, ज़मीन से थोड़ा ऊपर उछल रहे थे और ज़ोर ज़ोर से अपना सर घुमा रहे थे, बिल्कुल जैसे किसी पे देवी चढ़ जाती है उसी तरह। बाबा जी अपने लंबे बालों को जो बांध के रखे थे वो खुल गए और ज़ोर ज़ोर से उछाल रहे थे, घुटनों के बल और ज़ोर ज़ोर से सर को घुमा रहे थे। गुरुजी, मुझे यहाँ लगता है कि बाबा जी शायद अपने कुल देवी को बुला रहे थे और उनके द्वारा पता करने की कोशिश कर रहे थे कि मामला आखिर है क्या। मैं बाबा जी की ये प्रक्रिया देखकर बहुत डर गया था। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा था, लेकिन फाइनली कुछ 10 मिनट तक ये चलता रहा। फिर हमें पता चला कि ये किसी औरत ने ब्लैक मैजिक करवाया है और मेरे पिताजी को मारना चाहती है। और बाबा जी ने ये भी बताया कि इस ब्लैक मैजिक का नाम कुंवारी दुल्हन है, कुंवारी दुल्हन के नाम से इसको कहा जाता है और आपके पीछे कुंवारी दुल्हन का साया पड़ गया है और ये कम से कम 12 से 15 दिनों के अंदर मार देती है अगर जिसके पीछे ये कुंवारी दुल्हन पड़ जाए। और बाबा जी ये भी बताया कि मुझे कल फिर लेने आइएगा, मैं कल फिर से आऊँगा अपने पूरे सामान के साथ, लेकिन आप उस कुंवारी दुल्हन से बात मत करिएगा, नहीं तो वो आपके शरीर में प्रवेश हो सकती है। गुरुजी, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कुंवारी दुल्हन का साया कम से कम 7 से 8 दिन हो गया था मेरे पिताजी के सामना करते हुए। हमने फिर बाबा जी को महादेव के गांव वापस छोड़कर आ गए, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह करीब 6 बजे पिताजी के अंदर वो कुंवारी दुल्हन प्रवेश हो गई और पिताजी के आँखों से जोर जोर को दबाने लगी, जैसे कि मूर्ति से जोर से पकड़ लिया हो। और पिताजी इतनी ज़्यादा ज़ोर से दर्द होने लगा कि पिताजी ने भगवान ही भगवान करके चिल्लाने लगे। फिर राजा भैया जल्दी से आंखें में मेरे को उठाया और बोले कि तेरा एक फ्रेंड है ना यहाँ क्रिश्चियन है और उसके पापा पादरी हैं, जाके उनको बुला ले। तो मैंने बोला राजा भैया को कि ऐसा क्यों हो गया जो उनको बुलाना पड़ रहा है इतनी सुबह सुबह। बोले राजा भैया कि पिताजी को कुछ हो गया है, जाके देख, पूजा रूम में बैठे हैं और भगवान ही भगवान करके ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। मैं दौड़ के पिताजी के पास गया पूजा रूम में और पिताजी ऊपर सैंडो और नीचे लुंगी पहने हुए थे और पिताजी अपने जो है अंदरूनी अंग को पकड़े हुए थे और दर्द की वजह से लुंगी के ऊपर से ही और मुझे देखकर बोल रहे थे कि बेटा कुछ कर, किसी को बुला और भगवान भगवान करके वो चिल्ला रहे। तब उतने सुबह सुबह कोई नौकर भी नहीं आया था कि जो मदद कर सके। तब मैंने दौड़ के अपने दोस्त के घर गया और अपने दोस्त के पापा को बताया कि मेरे पिताजी को कुछ हो गया है, कोई बुरी ताकत का असर हुआ है, आप चलिए जल्दी से। मेरे पिताजी दर्द से चिल्ला रहे थे। तो मेरे दोस्त के पापा बोले ठीक है बेटा तुम जाओ, मैं अभी पहुंचता हूं। और 5 मिनट में फिर मेरे दोस्त के पापा मेरे घर आए। फिर मेरे पिताजी
को सोफे में बिठाया और अपने बाइबिल खोल के और प्रार्थना करने लगे और कुछ असर नहीं हुआ मेरे पिताजी पे उनकी प्रार्थना का। फिर मेरे दोस्त का पापा समझ गए कि ये कोई बड़ी शक्ति है, इसलिए कुछ असर नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया कॉल करके और कम से कम 3 से 4 लोग आए बाइबिल लेके और मुझे और राजा भैया को बाहर जाने को बोल दिया। मैं और राजा भैया जैसे ही बाहर निकले देखा बाहर आस पड़ोस वाले आकर के जमा हो गए हैं और पूछने लगे हैं हमसे कि क्या हो गया है साहब को, और क्या हो गया है साहब को, यही बार बार पूछ रहे थे। तो हमने बोला कुछ नहीं, बस थोड़ा तबीयत ख़राब है। तो हमने बाहर रुकने को कहा गया था। हालांकि वो सब जानते थे कि निखिलेश के पिताजी को क्या हुआ है, बस इतना ही पता था कि कुछ भूत प्रेत वाला कांड जरूर हुआ है। फिर वो क्रिश्चियन पादरी मेरे पिताजी को चारों तरफ खड़े हो गए और ज़ोर ज़ोर से बाइबिल पढ़ने और प्रार्थना करने लगे और बोलने लगे हालेलुया हालेलुया रख के, पता नहीं क्या बोल रहे। और इधर बाबा जी ने बोला कि अगले दिन मुझे फिर लेने आना करके, लेकिन पिताजी की किस ऐसी हालत थी कि छोड़ के जाने का बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे। क्रिश्चियन पादरियों पर एक उम्मीद थी पिताजी को ठीक कर लेंगे। फिर वो सभी पादरी घर के बाहर निकल आए और हमें पूछा कि पिताजी ठीक हो गए। तो उन्होंने बोला कि अभी तो थोड़ा ठीक हो गए हैं पहले से, लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास रखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन वो सभी पादरी ये बोलकर गए थे कि प्रभु यीशु को सच्चा मानो और वो जीवित हैं और उनकी महिमा करो तो ज़रूर ठीक हो जाएंगे। अब हम जा रहे थे, कल फिर आएंगे। तो फिर पिताजी जैसे यीशु जय यीशु जय यीशु करके ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे ताकि दर्द पूरा ख़त्म हो। पर पिताजी का दर्द बहुत कम हो गया था पर दर्द ख़त्म नहीं हो रहा था। पिताजी की हालत बहुत ख़राब थी उस वक्त और उधर बाबा जी ने बोला था कि मुझे लेने आइएगा करके, लेकिन दोपहर के 2 बज रहे थे उस वक्त। फिर 1 या 2 घंटे बाद फिर से दर्द उठना ज़ोरदार ढंग से पिताजी को शुरू हो गया। तो हमने फ़ोन करके फिर से बुलाया पादरी को और उन्होंने फिर से प्रार्थना करके शांत कर दिया दर्द को, लेकिन दर्द पूरा गायब नहीं हुआ था। हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा बहुत रात भर पिताजी हल्के से दर्द को झेलते रहे। अगले दिन सुबह सुबह मैं और राजा भैया बाबा जी को लेने के लिए चले गए और वहाँ बाबा जी ने बताया कि पिताजी के साथ ऐसी ऐसी घटना घटी। पिताजी के जो अंडकोश है, पिताजी का जो अंडकोश था उसमें बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था। तो फिर बाबा जी शायद हमारी बात सुन के समझ गए थे कि कौन सी बला आई है। फिर बाबा जी को हम घर लेके आ गए और बाबा जी हमें बोले कि केले के पत्ते लेके आओ। तो हमने तुरंत केले के पत्ते लेके आए और फिर बाबा जी अपने बैग से एक किताब निकाले जो कि बहुत पुरानी किताब सी लग रही थी और उसके पन्ने कागज़ के नहीं लग रहे थे, वो किसी पेड़ के पत्तों जैसे लग रहे थे और शायद उसमें मंत्र वगैरह लिखे हुए थे, लेकिन कुछ अजीब भाषा में लिखा हुआ था जिसको हम नहीं समझ पाए। फिर बाबा जी ने केले के पत्तों को रोल करके पिताजी के लिंग के और अंदर डाला और रोल वाले केले का पत्ता और फिर अपनी किताब से मंत्र पढ़ने लगे आंखें बंद करके। फिर जो रोल वाला केला का पत्ता था उसकी दूसरी ओर से मुंह लगा के जोर से अपनी तरफ खींचने लगे और फिर केले का पत्तों का खोल को देखा गया और उसमें धातु जैसा कुछ कंकड़ निकला, धातु का एक बना हुआ कंकड़ सा था। तब फिर पिताजी का दर्द पूरा गायब हो गया, लेकिन बाबा जी फिर बोले कि कल फिर से मैं आऊँगा और मुझे लेने मत भेजना किसी को, नहीं तो कुछ घटना भी घटित हो सकती है। रास्ते में मुझे लेने आएंगे तो इसीलिए मैं खुद आऊँगा आप लोगों के पास। और कल एक काम और करना कि आप लोगों को एक काला मुर्गा और एक लाल मुर्गा लेके आना है आपको, और अभी जो धातु निकला है केले के पत्तों से उसको मैं कहीं दूर जाके गाड़ दूंगा किसी जगह में, ऐसा बोल के वो चले गए। फिर बाबा जी के जाने के बाद फिर से वो पादरी लोग आ गए, क्योंकि उन्हें हमने नहीं बुलाया था, वो खुद से आए थे। तो हमने बोला उसने कि उनके पिताजी ठीक हो गए हैं तो उनका दर्द पूरा निकल गया, और हमने ये नहीं बताया उनको कि बाबा जी ठीक करके गए। तो वो पादरी लोग बोलने लगे कि प्रभु आपकी बात सुन लिए,
हाला लोला करके बोले और फिर चले गए। लेकिन उस कुंवारी दुल्हन का आवाज़ आती ही था। वो कुछ बोलती थी, बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन पिताजी को बाबा जी ने कहा था कि बात नहीं करना है, तो पिताजी बात नहीं करते थे। और फिर अगले दिन एक काला मुर्गा और एक लाल मुर्गा लेके आ गए हम लोग, और बाबा जी भी आ गए। फिर कुछ किया बाबा जी ने अपने मंत्र द्वारा, और हल्दी वाला चावल हाथ में पकड़ लिए बाबा जी, और पिताजी को बोला कि अगर ये लाल मुर्गा खाया चावल तो बचना मुश्किल है आपका, और अगर काला मुर्गा ने खाया तो जिसने भी आपके ऊपर काला जादू किया है वो तुरंत खून की उल्टी करेगा जहाँ भी होगा वहाँ पे। तो बाबा जी काला मुर्गा को पकड़ लिए और चावल खिलाने लगे, लेकिन काला मुर्गा नहीं खा रहा था। तब पिताजी ने बाबा जी को बोला कि लाइए वो पीला चावल मुझे दीजिए, मैं खिलाता हूँ अपने हाथ से, और प्रार्थना करके बोले कि ले खा ले और मेरे को छोड़ दे। तो काला मुर्गा पता नहीं कैसे तुरंत खाने लग गया पिताजी के बोलने पर। और फिर बाबा जी ने बोला कि मैं ये दोनों मुर्गे की बलि चढ़ाऊँगा, और इन दोनों मुर्गों का दिल को निकाल कर रात 12 बजे के बाद शमशान घाट में गाड़ दूंगा, जैसे कि फिर कभी वो वापस नहीं आएगी। फिर तब कुंवारी दुल्हन पूरा का पूरा गायब हो गई, और फिर कभी पिताजी को उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर बाबा जी ने बंगलों को अपने मंत्र द्वारा बांध दिया चारों तरफ से। गुरुजी, ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। गुरुजी, आपसे एक सवाल था कि हमारे यहाँ जो बाबा जी आए थे उन्होंने जो भी कार्य किया था वो अघोरी क्रिया थी या फिर कुछ और, क्योंकि उनके पास जो बुक था जो कि बहुत पुरानी प्राचीन जैसी कुछ बुक थी, उसके पन्ने पत्तों जैसे दिख रहे थे, और उसमें जो लिखा था वो कुछ और ही भाषा में, संस्कृत में भी नहीं थी। तो मैंने आपसे यही जानना चाहता हूँ कि गुरुजी की ये किस तरह की थी। बाबा जी धन्यवाद। तो जैसे कि आपने इनकी कहानी सुनी, इन्होंने लास्ट में पूछा है कि ये सब क्या था। तो देखिए, ये तांत्रिक क्रिया थी और अघोर तंत्र में आती है। उन्होंने बिल्कुल, और वो जो क्षेत्र है वो इस मामले में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी है, जिस क्षेत्र की बात करें बस्तर वगैरह की, तो वहाँ पर इस तरह किया जाता है। और ताड़पत्री इसको कहा जाता है। जिस तरह की जो ये पुस्तक होती है इसको ताड़पत्री की पुस्तक कहा जाता है, और इसमें अपनी गोपनीय भाषाओं में, कभी कभी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या फिर संस्कृत, इन तरह की भाषाओं में पुराने ज़माने में गोपनीय मंत्र लिखे जाते थे, और इन ताड़पत्रों में सुरक्षित रख लिए जाते थे। तो इस तरह के ताड़पत्रियों के पन्ने बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ हैं, और आज के युग में आप ये मान के चलिए कि वही युग की, वैदिक युग की जो है साधनाएं हैं। अगर ऐसी पुस्तक आपको मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि आपको पूर्णतः सिद्ध मंत्र मिल गए हैं। तो यही इनके जीवन में घटित हुआ, और कुंवारी दुल्हन से ये बच सके। तो अगर आपको ये जानकारी और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।